तो आज मैं आपके लिए दही और बेसन से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करें आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 1 कप आपने दही लेना है, उसमें आपने 2 चम्मच बेसन और 2 चम्मच ही आपने सूजी डालनी है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। 1 टमाटर चॉप करके डाल दें, 1 सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाल दें। अदरक लहसुन का पेस्ट आप इसमें 1 टीस्पून शामिल कर दें। अगर आप नहीं पसंद करते तो उसको स्किप भी कर सकते हो। 1 प्याज, उसको भी आपने छोटा छोटा चॉप करके डालना है। इसमें आप खूब सारा सब्ज़ धनिया भी डाल सकते हो। तो अब आपने इन सब चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही देखें इतना ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करते हैं। अभी आपको ये पेस्ट गाढ़ा लग रहा होगा, तो अभी कमाल देखिएगा। अभी आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। अब आपने इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा और 1 चम्मच आप इसमें चाट मसाला पाउडर डाल दें। मसाले सारे आपके घर में मौजूद होंगे, ना बाज़ार जाना पड़ेगा, ना बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा। तो अब थोड़ा सा इसमें पानी डालें, बहुत ज़्यादा नहीं डालें। पहले बहुत अच्छे से आप इसको मिक्स कर लें। मिक्स करके तो फिर आपने थोड़ा सा इसमें पानी डालना है। पानी डाल के तो आप इसमें मीठा सोडा भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसमें हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसमें इनो पाउडर शामिल किया। आप इसकी जगह बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो और इसको स्किप भी कर सकते हो, इसके बगैर भी बन जाएगा। तो देखें बैटर थोड़ा सा पतला भी हो गया, इस तरह का चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा। अब आपने 1 आलू लेना है, उसको आपने कद्दूकश कर लेना है। आपने कद्दूकश बहुत बारीक करना है, इतना कद्दूकश किया है कि पता भी नहीं चलेगा कि इस रेसिपी में आपने आलू का भी इस्तेमाल किया है। यकीन करेगा, और आप मोटा मोटा कद्दूकश करेंगे तो वो कच्चा भी रह जाएगा और खाने में ज़ायकेदार नहीं लगेगा और पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें आलू का इस्तेमाल किया है। तो उतनी देर मुझे जल्दी से यह भी बता दीजिएगा, मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। अब आपने एक पैन लेना है, पैन को ग्रीस कर लीजिएगा और आँच आपने बहुत कम रखनी है। दम वाली आँच पे इसको पकाना है। आधा घंटा लग जाएगा इसको पकाते पकाते। आपने दोनों साइडों से आपने इसको बहुत अच्छे से सेट भी कर लेना है और पका भी लेना है। दिखने में जितना खूबसूरत है उससे इसका बढ़िया जायका है। और ये देखें हाफ डन हो चुका है। तो चलें अब टर्न करके देखते हैं कि इसका कलर किस तरह का आया है। 15 मिनट के बाद आप इसको टर्न करिएगा। तो देखें अब इसके रिजल्ट्स अभी चेक कर लेते हैं किस तरह के हैं। वाह ज़बरदस्त, इधर खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है। आप लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हो। इस रेसिपी में मुझे आपका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए और आपने ये रेसिपी सबके साथ शेयर भी करनी है और लाइक भी करना है और खूबसूरत सा कमेंट भी करना है। ज़रूर करिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। देखिए दोनों साइडों से कितना अच्छे से पक गया है। बस आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी, इसको दम वाली आंच पे पकाएंगे। मीडियम आंच से भी कम रखनी है। मीडियम आंच पे अगर पकाओगे तो ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए बार बार बता रही हूँ ताकि आपकी कोई भी मेहनत ज़ाया ना हो, ना आपके पैसे ज़ाया हों। तो जब आप इस रेसिपी को खाएँ तो आपको भी मज़ा आए और आप इस तरह की ही रेसिपी बनाओ। तो देखिए मैंने आपके सामने 2 मरतबा इसको टर्न किया, बहुत अच्छे से मैंने इसको पका लिया। तो अभी कट करके दिखाती हूँ। अंदर से सॉफ्ट होगा, ऊपर से क्रिस्पी होगा, कच्चा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे मर्ज़ी इसको बना के देखिएगा, खा के देखिएगा और फिर मुझे कमेंट करिएगा। नाश्ते तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन इसको भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।